आप थोड़ी देर के लिए बॉयकॉट बॉलीवुड को छोड़ दीजिए, क्योंकि अक्षय कुमार ने वो काम किया है जिसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए और इस कार्य के लिए उनका सपोर्ट भी करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इस देश की जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इसी तरह से अपना सर उठाते रहेंगी। इसलिए अक्षय कुमार ने इस देश विरोधी के बारे में जो कहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कम शब्दों में अक्षय कुमार ने बहुत बड़ी बात कह दी है। देखिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अक्षय कुमार की पुरानी बातों को भूल जाएं, जो उन्होंने अपनी फिल्मों के दौरान ये कहा था कि यहाँ मत दर्शन करो, वहां मंदिरों में मत जाओ, यहाँ तेल मत चढ़ाओ, दूध वेस्ट मत करो। इन बातों को भी हम नहीं भूलेंगे, लेकिन जो अच्छा काम करेंगे उसके लिए सपोर्ट भी करेंगे और जो बुरा काम करेंगे उसके लिए उनका विरोध भी करेंगे। तो कहानी ऋचा चड्ढा की है, जो अक्सर देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी रहती है, चाहे किसी भी प्रकार का आंदोलन हो जाए। और ऋचा चड्ढा ने इस दौरान यानी 2 दिन पहले जो बात कही है उसके लिए तो इन जैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा तक चलना चाहिए, क्योंकि हर बार ये लोग कहते हैं और माफी मांग लेते हैं और इनका काम समाप्त हो जाता है और मीडिया में बने रहते हैं। इन जैसे लोगों के ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो इस तरह की आवाजें लगातार उठते ही रहेंगी। तो भारतीय सेना की तरफ से यह कहा गया कि सरकार जब भी कहेगी हम पीओके को अपने कब्जे में ले लेंगे, हम फिर से उसे ले लेंगे, तो इस पर ऋचा चड्ढा ये कहती है कि गलवान आपको हाय कह रहा है, यानी कि गलवान आपका स्वागत कर रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता कि गलवान में क्या हुआ था, वो बता दूं कि गलवान में चीनी सैनिकों के साथ जो चीनी सैनिक कायरता से हथियारों के साथ आए थे सिर्फ मीटिंग करने के लिए कि हम भारतीय सेना के साथ बातचीत करना चाहते, लेकिन वो छुपे हुए हथियारों के साथ आए थे और अचानक से भारतीय सेना के सिपाहियों पर हमला कर दिया था, और जिसमें 20 सिपाही जो है वो शहीद हो गए थे। हालांकि भारतीय सिपाही भी बहुत ही बहादुरी से लड़े थे और चीन के 40 से 50 सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन चीन इन बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करता है और यही चीन की कायरता भी है कि वो अपने सैनिकों की शहादत को भी स्वीकार नहीं करता है। तो ऋचा चड्ढा इसी का मजाक उड़ा रही थी कि पीओके लेने जाओगे तो तुम्हारा हाल वही होगा जो गलवान में भारतीय सेना का हुआ था। तो सोच लीजिए कि ये कितनी बड़ी, मतलब आप गाली भी नहीं दे सकते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस ना होती तो शायद गाली वगैरह भी दे सकते थे। इन जैसे लोगों के बारे में आप जितना बुरा कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग देश के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते हैं। ये हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ ही खड़े रहेंगे। अक्षय कुमार ने इसी पर कहा कि ये देखकर मुझे काफी दुख हुआ। हमें कभी भी अपने देश की सेना के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। वो है तो हम लोग हैं। ऋचा चड्ढा ने ये काम सिर्फ मोदी विरोध में किया है, क्योंकि मोदी विरोध में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कब देश विरोधी बन गए उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। जो सेना के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो यहाँ पर अक्षय कुमार की तारीफ बनती है। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने ऋचा चड्ढा के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सिर्फ मोर्चा खोलने से नहीं होगा, ऋचा चड्ढा या चड्डी जैसे लोगों के ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए।